शाद अहमद आरिफ साहब सदर CPNE हैं। आप जॉइंट एक्शन कमेटी हमने पहले भी प्रोग्राम किया और हम इकट्ठे ही थे, इस पे बात भी हुई। आज एहतजाज भी हुआ, लोगों ने काली पट्टियाँ भी बांधी, काले परचम भी लहराए, लेकिन ये सब कुछ हो तो गया। लोगों ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तो ज़िम्मेदार है, हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी ने हल्का धीमा एहतजाज भी किया, वोट भी दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर थे उस कमेटी के सरबराह, जो फिर आगे गए जहाँ से। तो आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? और हुकूमत कह रही है हम तो बड़ी नेक नीति से काम कर रहे हैं, पता नहीं सहाफ़ियों को क्या हो गया, एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, देखिए, नेक नियति तो इससे ज़ाहिर होती है कि जब वो सहाफ़ी सिर्फ़ एक मुतालबा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कानून बनाना आपका हक़ है, लेकिन वो कानून आइन के दायरे के अंदर हो, जो इंसाफ के उसूल हैं उनके तहत हो, और उसमें शहरियों के हकूक़ प्रोटेक्ट किए जाएँ, ना कि शहरियों के हक़ तलफ़ी की जाए, हक़ को पामाल किया जाए। ठीक है, ये है बुनियादी इशू। फिर ये इशू सहाफ़ियों का नहीं है, ये इस पूरी सोसाइटी का इशू है, ये हर पाकिस्तानी का इशू है। कायद-ए-आज़म ने, आपको याद होगा, जब रोएट एक्ट पास हो रहा था, असम्बली में एक तारीख़ी तकरीर की थी, और उस वक्त पाबंदियां लगाई जा रही थी आज़ादी इजहार पे, शहरी आज़ादियों पे। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि मैं कुत्ते की मौत मरना पसंद करूंगा, लेकिन इस कानून को कबूल नहीं करूंगा। ये बानिए पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अल्फाज हैं, और बानिए पाकिस्तान ने उस लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दिया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इस किस्म का काला कानून मंजूर करती है, वो इस काबिल नहीं कि वहाँ मैं बैठूँ। ये है पाकिस्तान के बानी की तालीमात हमारे लिए। ये जो आज़ादी इजहार है, हर इंसान का बुनियादी फितरी हक़ है। आइन बाद में है, कानून बाद में है। मैंने जो अपनी अभी तकरीर में रियासत मदीना का ज़िक्र किया है, वो इसी हवाले से किया है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि पीका एक्ट सबसे पहले अबू जहल और अबू लहब ने मक्का में नाफिज किया था, जब मुसलमानों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को, अल्लाह के मानने वालों को कहा जाता था कि आपके दिल में जो कुछ है आप उसका इजहार नहीं कर बिल्कुल सकते। ठीक। सच को दबाना जो है वो पीका एक्ट है। आज़ादी इजहार पर कदगन लगाना पीका एक्ट तो है। शाह साहब, अब क्या पाकिस्तान के होगा? बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल करना पीका एक्ट है, जिसके हम मुखालफत कर रहे हैं। अब क्या होगा? ये इसकी मंजूरी हुई, रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन सदर साहब ने दस्तखत किए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेस एंड पब्लिकेशन आर्डीनेंस मंजूर हो गया, नाफिज हो गया, चलता रहा। बिल आखिर अयूब खान को अपनी रिटायरमेंट के बाद घर बैठे हुए ये कहना पड़ा कि मुझसे गलती हुई। भुट्टो दौर में आप जो कह रहे हैं कि आज भी हुक्मरान ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे? हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। फिर ये जब हुक्मरान निकल आते हैं, फिर खुद ये शिकार होते हैं, इनके साथी शिकार होते हैं, फिर इनको एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई। बिल्कुल ठीक है। लाहौर प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर PFUJ की कॉल पे आज तमाम पाकिस्तान के प्रेस क्लब्स में एहतजाज किया गया। सीनियर सहाफ़ी अयाज़ खान साहब मौजूद हैं। अयाज़ साहब, क्या देख रहे हैं आप? पहले बात तो ये कि मैं, इस वक्त हमें पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन सी पार्टियाँ हैं जिन्होंने इजहार राय की आज़ादी में पाबंदी में अपना किरदार अदा किया है। उन सियासी पार्टियों का पता चलना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पे तो एक ही पार्टी है, और उसके बाद सियासी पार्टियाँ हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, MQM है। इवन मैं तो इनको भी बरी करार नहीं दे सकता, PTI को। ये भी बज़ाहिर हमारे साथ खड़े हैं, ज़ाहिर है इन्होंने वोट तो नहीं करना था। पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ खड़ी है बज़ाहिर, लेकिन वो जरदारी साहब ने दस्तखत भी कर दिए फ़ौरन, और उन्होंने कहा जी बस इसको कानून बनाएं। मतलब उनको तो शायद नाराज़ हुए हैं कि ये लेट क्यों आया उनके पास। तो खबर तो ये आई थी कि जरदारी साहब ने रोक लिया और वो रोकने वाले हैं। और ये फजल रहमान साहब ने ये दावा किया है। वो कह रहे थे कि मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम मुशावरत कर लेंगे। लेकिन जरदारी साहब का आपको भी पता है, वो अच्छे आदमी हैं। वो तो एक मुआहदा हुआ था, आपको याद होगा, एक दौर में, तो उन्होंने कहा था मुआहदे कोई कुरान और हदीस थोड़ी होते हैं। हाँ। तो वो ये तो कही हुई बात है ना, इससे मुकरना तो कोई इशू ही नहीं है तो उनका। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सदर के दस्तखत के बाद तो ये कानून बन गया। जी बिल्कुल। अब कानून क्या हो, मतलब मैं कहता हूँ कि पीका किस पे लग सकता है, अगर हम आवाम के लिए समझाना चाहें? आप जो बात कर रहे हैं आप पे भी लग सकता है। हो सकता है वो उनको ये ना पसंद आए, मेरी शक्ल पसंद नहीं आएगी, उस पर भी लग सकता है। बुनियादी तौर पे सोच पे पैरे लगाने वाली बात है ना। पता चला कि पंजाब के किसी इलाके में व्हाट्सएप पे किसी ने कोई बात की, उस पर भी वो इसकी जद में आ गए। बिल्कुल ऐसी ही। अभी कोई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि आज सहाफ़ियों की आवाज़ में ताकत नहीं रही जो कानून बन गया। मैंने कहा अगर ताकत ना होती तो कानून क्यों बनता भाई?
طاقت تو ہے تو قانون بنا روکنے کے لیے بنا نا. بنیادی طور پہ یہ روکنے کے لیے بنا. اور پھر چونکہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سی چیزوں تو ہم خود احتیاط کر ررہے ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے ہم چونکہ کسی نہ کسی دائرہ کار میں آ رہے ہیں, ہم جرنلسٹ ہیں, ذمہ دار ہیں. ہمیں پتہ ہے بہت سی چیزیں مجھ سے مشورہ کیے بغیر جاتی نہیں ہیں. نہ اخبار میں نہ چینل میں ہوتا ہے کہ جی یہ مطلب پالیسی ایشو ہے ایکسکیوز می کس حد تک جانا ہے. تو اس کے باوجود پابندیاں لگانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ صرف میرے حق میں بات کریں گے, آپ مجھ پہ تنقید نہیں کریں گے, نہ کسی اور کے حق میں بات کریں گے. جب اتھارٹی ڈیفائن کرے گی کہ فیک نیوز کیا ہے, تو یعنی میں نے خبر دی ہے اور حکومت یا جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے وہ تو تردید کر دیتے ہیں موقع پہ, بعد میں ثابت ہو جاتی ہے وہ فیک ہو گئی نا, تو وہ فیک ہوگی. تو مجھے وہ تو اٹھا لیا آپ کو, ہاں اور آپ کے پاس وہ سپریم کورٹ سے پہلے آپ کے پاس اپیل کی گنجائش ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, بنیادی انسانی حقوق کو ختم کر کے کوئی قانون بنانا, اس کی ہم یہ تو کہتے ہی نہیں کوئی قانون نہ ہو, کیونکہ ہم تو کبھی ہم نے یہ ہماری خواہش ہی نہیں ہم رہی. سب سے آگے ہوں گے شاید قانون بنوانے میں, یقیناً کیونکہ فائدہ بھی ہمیں ہے. ہمیں فائدہ ہے نا, مطلب کچھ لوگ اگر غلط استعمال کرتے ہیں اس کا تو نقصان تو ہمارا ہے نا. تو ہم تو چاہتے ہیں قانون بنے, لیکن بھائی ہمارے ساتھ بیٹھو تو صحیح. اور جو آرٹیکل 19 اور 19A نے ہمیں حقوق دیے ہیں وہ تو سلب نہ کرو نا, ان کے تحت ہم پہ جتنی پابندیاں لگانی لگا.